शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। ज़ैनू कॉर्नर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को खुशामदीद। आज का वाक़या है पानी पर चलने वाली बकरियां और एक चरवाहे का बिस्मिल्लाह पर यकीन। वाक़या शुरू होने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ैनू कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दूर दराज के किसी इलाके में एक नेक चरवाहा रहा करता था। एक बार उसके इलाके में कहर साली हो गई, यानी कि लोग भूख से मरने लगे। वहां के लोग बहुत परेशान थे कि अब इससे कैसे निजात पाई जाए। लोगों की रहनुमाई के लिए एक बार जुमे वाले दिन मौलाना साहब ने निहायत यकीन से ये बात बताई कि अगर अल्लाह पर यकीन करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं कर सकता है। चरवाहे की जिंदगी का वो शायद पहला जुमा था और वो बड़े गौर से मौलाना साहब की बात सुन रहा था। वो सोचने लगा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या बिस्मिल्लाह पढ़ने से हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है? अचानक उसके जहन में ख्याल आया, क्यों ना अपनी बकरियों को चराने दूसरे गांव ले जाऊं। लेकिन मसला ये था कि दूसरे गांव जाने के लिए दरिया पार करना था और उस दरिया में कश्तियां नहीं चला करती थीं। उसे याद आया मौलाना साहब ने कहा था, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए तो दरिया भी बात सुनता है। उसने अपनी बकरियों को साथ लिया और दरिया किनारे आ गया। बाबुलंद आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया से कहने लगा कि तुझे अल्लाह का वास्ता, मुझे अपनी बकरियों को लेकर दूसरे गांव जाना है। मेरी बकरियां बहुत भूखी हैं, तू हमें अपने ऊपर से गुजरने दे। और यकीन करते हुए उसने दरिया पर कदम रखा और बिना डूबे दरिया पर चलने लगा। उसकी तमाम बकरियां उसके साथ साथ दरिया पे चलने लगी। थोड़ी ही देर में वो चरवाहा बकरियों को लेकर दूसरी तरफ पहुंच गया और बहुत खुश हुआ क्योंकि उस इलाके में घास ही घास थी। वो सोचने लगा, वाकई बिस्मिल्लाह की क्या बरकत, क्या शान है। अब वो रोजाना ऐसा ही करता, अपनी बकरियों को दरिया के ऊपर से लेकर जाता और वापस भी पानी पे चलता हुआ आता था। थोड़े दिनों में उसकी बकरियों का वजन 2 गुना 4 गुना हो गया। जब लोगों ने ये बात देखी कि हमारे जानवर तो मर रहे हैं लेकिन फला चरवाहे की बकरियां इस कदर मोटी हो रही हैं, तो जल्दी जल्दी उससे पूछने आने लगे कि तुम अपनी बकरियों को ऐसा क्या खिलाते हो। वो सीधा साधा चरवाहा बोला, मैं दरिया पार करके जाता हूँ और बकरियों को चरा के वापस ले आता हूँ। लोग बोले, तू झूठा है, हम नहीं मानते तेरी बात। लोगों ने ये बात उन्हीं मौलाना साहब को बता दी कि फला चरवाहा अपनी बकरियों को दरिया पार करके ले जाता है। मौलाना साहब ने चरवाहे को बुलवाया और पूछा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो गांव वालों से। वो कहने लगा, मैं तो सच कह रहा हूँ और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना साहब बोले, मेरा शुक्रिया? वो क्यों? चरवाहा बोला, आपने ही एक जुमे में नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से दरिया भी आपकी बात मानता है। मौलाना साहब उसको देख रहे थे कि चरवाहा कैसी बात कर रहा है। मौलाना साहब कहने लगे, मैं तो ये बात लोगों को ईमान की तरफ लाने के लिए कहता हूँ, लेकिन तुम कैसी बात कर रहे हो? चरवाहा कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ। मौलाना साहब ने कहा, ठीक है, सुबह फजर की नमाज के बाद हम ये तजुर्बा करेंगे और देखेंगे कि चरवाहा सच्चा है या झूठा है। पूरा गांव सुबह सुबह दरिया किनारे जमा हो गया। मौलाना साहब के नाम के ऊंचे ऊंचे नारे लगने लगे। मौलाना साहब दरिया के पास डरते डरते पहुंचे। उन्होंने एक रस्सी मंगवाई जिसको अपनी कमर से बांध लिया और बिस्मिल्लाह धीरे से पढ़ा। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जैसे ही दरिया पे पहला कदम रखा
तो दरिया में गोते खाने लगे। पूरा गांव देखकर हैरान रह गया और चरवाहे को कहने लगा कि तुम झूठ बोलते हो। चरवाहे ने कहा, मैं अभी दिखाता हूँ। फौरन ही उसने पूरे यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपनी बकरियों को साथ लेकर दरिया पे चलता हुआ दूसरी तरफ चला गया और थोड़े ही देर में वापस आ गया। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सब उस सीधे साधे चरवाहे को अल्लाह का वली समझने लगे। मौलाना साहब बहुत शर्मिंदा हुए। मौलाना साहब ने कहा, भला तेरे बिस्मिल्लाह और मेरे बिस्मिल्लाह में क्या फर्क है? चरवाहा बोला, बहुत बड़ा फर्क है जनाब, और वो ये रस्सी है जो आपकी कमर पर बंधी है। आपके बिस्मिल्लाह में यकीन की कमी थी, जबकि मेरा बिस्मिल्लाह अल्लाह की ऊंची शान पर यकीन रखते हुए था, और उस जात पर यकीन की वजह से ही दरिया ने मुझे डूबने नहीं दिया। सुबहान अल्लाह। अगर हमारी वीडियोस से आपके इल्म में इजाफा होता है तो हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सदका जारिया के इस काम में हमारी मदद करें और हमारे साथ शामिल रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।